आचार्य भगवंत पुंडरीकरत्न सूरीश्वर जी महाराज सा की मौत मामले में पाली श्रीसंघ जैन समाज ने निकाली विरोध रैली। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जैन संत आचार्य मणि प्रभ सागर सूरीश्वर जी महाराज सा, आचार्य भगवंत पुंडरीकरत्न सूरीश्वर जी महाराज सा के शिष्य महाविदय जी महाराज सा सहित जैन समाज साधु संतों के सानिध्य में संपूर्ण जैन समाज नवलखा जैन मंदिर में एकत्रित हुआ, जहां साधु संतों ने बताया कि किस प्रकार विहार करते समय जैन साधुओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए जैन समाज को वहां की सरकार से उनकी सुरक्षा की मांग कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए जैन समाज को एकजुट होकर प्रबल भाव से अपनी मांग रखनी होगी। इसके बाद नवलखा मंदिर भवन से सभी महिला, पुरुष, युवा एवं जैन समाज बंधु संतों की अगुवाई में रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्री संघ सभा सचिव ने बताया कि जैन समाज संत पूज्य आचार्य भगवंत श्री पुंडरीकरत्न सूरीश्वर जी महाराज सा अपने शिष्यों के साथ जाडन से विहार करते हुए पाली की ओर आ रहे थे। सभी मुनि भगवंत सर्विस रोड से भी साइड में कच्ची पगडंडी पर चल रहे थे। तभी तकरीबन सुबह 7 बजे सोजत से पाली की ओर आ रहे ट्रक ने पगडंडी पर चल रहे आचार्य भगवंत को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के चश्मदीद साथ चल रहे मुनि भगवंत शिष्य ने इस घटना की जानकारी रिपोर्ट में देने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने और इसके पीछे किसी सुनियोजित षड्यंत्र होने की बात कहते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और साधु संतों की विहार के दौरान पुलिस सुरक्षा की मांग की है। मेरे ख्याल से प्रायः जैन साधु साधियों के लिए पहला अवसर होगा जब ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में आना पड़ा हो, क्योंकि विषय इतना गंभीर है, संवेदनशील है और बहुत चिंतन वाला विषय। हम इसको मजाक में नहीं ले सकते, सामान्य बात नहीं है। जिस प्रकार की दुर्घटनाएं चल रही है और पिछले वर्षों में हमने ऐसे ऐसे महापुरुषों को खोया है, कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि हमने कितनी मूल्यवान संपदा खो दी है। और ऐसे समय में अगर हमारा शासन की जागरूकता जरूरी है, मगर उससे भी पहले अपने समाज की जागरूकता जरूरी है। प्रशासन से आज पूरा व्यवस्थित रूप से अनुरोध किया गया, महाराज साहब ने बात की, हमने बात की कि 20 प्रकार की जो घटना घटी है, ये घटना दुर्घटना नहीं बल्कि एक तरह से षड्यंत्र लगता है। जिस प्रकार की घटना प्रत्यक्षदर्शी मुनि भगवंतों ने बताई है, तो एक षड्यंत्र प्रतीत होता है। इस षड्यंत्र का संपूर्ण रूप से एक बार मालूम होना चाहिए कि क्या, हालांकि हम जैन समाज के लोग अहिंसा प्रिय और शांति प्रिय समाज वाले माने जाते हैं और हमेशा भूलो और माफ करो वाली हमारी भाषा और हमारा हृदय बोलता है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से कि भविष्य में हमारे साधु साधियों की सुरक्षा हो, भविष्य में हमारे ये जो रत्न हैं जिसके कारण जिन शासन चल रहा है उनकी रक्षा हो, इसके लिए ये जरूरी है कि एक बार संपूर्ण रूप से पूरा षड्यंत्र खुलना चाहिए, पता चलना चाहिए और एक बार इसका संपूर्ण रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना करते समय उनका मन न चले और उनके हृदय में कंपन पैदा हो। इस प्रकार का भाव पैदा होना चाहिए और इसके लिए तभी जरूरी है, अभी आज जैसे आश्वासन दिया है कि एसआईटी का गठन होगा, निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन इसके लिए अभी भी आपको समाज को कल से और ज्यादा सक्रिय होना है कि जांच हुई कि नहीं, गठित हुई कि नहीं हुई, आगे काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसके लिए संपूर्ण रूप से फॉलो होना है और इसके लिए आपको पूरे समाज की एक सुव्यवस्थित आगेवानों की जो कमेटी है, वो कमेटी इस पर ध्यान दे। हर कोई व्यक्ति तो ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन पूरे पाली के जो आगेवान समाज है, भले किसी भी संप्रदाय को हों, सारे संप्रदाय के लोग मिल करके इस विषय में ध्यान दें और ध्यान दे करके आगे क्या हो रहा है पूरा ध्यान दें, ताकि तभी ये सब होगा। इसके लिए समाज को बहुत जागरूक होने की जरूरत है और हम तो यही भावना रखते हैं कि जिस प्रकार जिलाधीश महोदय ने अपना एक दृढ़ता के साथ में आश्वासन दिया है, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, उससे लगता है कि वे इसके लिए निश्चित रूप से सक्रिय होंगे और हम भी यही चाहते हैं कि वो जल्दी सक्रिय हो और सारी घटना संपूर्ण रूप से खुले और ताकि पूरे भारत में इसका एक संदेश जाए, संपूर्ण भारत में इसका एक संदेश जाना चाहिए कि अब निश्चित रूप से साधु साध्वी भगवंत अब किसी भी प्रकार के उनके साथ में कोई घटना दुर्घटना नहीं हो सकती। देखिए, इस घटना के हम बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी थे। ये जो षड्यंत्र रचा गया
और षड्यंत्र के पर्दाफाश के लिए हमने आज कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है और यहाँ तक उनसे कहा है कि ये कार्यवाही सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहे, आगे तक इस कार्यवाही का एक उसकी जो आवाज़ है वह पहुँचे। हर व्यक्ति जो प्रशासन पर बैठा हुआ है, ऊपरी लेवल पर बैठा हुआ है, उसकी कानों तक यह आवाज़ गूंजनी चाहिए, ऐसा भाव लेकर और हमें निष्पक्ष इसका परिणाम मिले, निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो। हम गवाह हैं, हम साक्षी हैं, तो हमें उसका पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए। ये भावना लेकर आज हम गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर ज़रूर कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे और इसकी निष्पक्ष जांच हम करवाएंगे। तो हम उनकी अभी इन बातों से संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा कहीं भी प्रतीत होता है कि अभी भी यह कार्यवाही सुचारू ढंग से चली नहीं जा रही है, तो संघ फिर से कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगा कि जिससे इन सबको पुनः अपनी कार्यवाही पर अपना कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये संघ और हमारा जो समाज आज जो एकत्रित हुआ है वो अपना संदेश जन जन तक पहुँचाए, समस्त समाजों तक पहुँचाए, पूरे राष्ट्र में पहुँचाए कि हमारे साधु साधु जी की हमें कैसे रक्षा करनी है, उसके लिए हमें कौन कौन से सुरक्षा के सुनियोजित ढंग को अपनाना है। बस यही मेरी एक भावना है कि गुरुदेव ने जो अपने प्राणों की आहुति दी है, गुरुदेव ने जो अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, वह बलिदान ऐसे ही नहीं चला जाना चाहिए। आगे की भविष्य की जो हमारी साधु संतों की परंपरा है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए पूर्णतः हमें प्रयास करना होगा। आज हम जब ज्ञापन देने के लिए गुरु भगवती के साथ कल जिलाधीश महोदय के पास गए थे, जिलाधीश महोदय ने निष्पक्ष जांच और एकदम कठोर कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है और हम यही विश्वास करते हैं कि हमारे इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अगर इसमें कुछ भी कोताही हुई, कोई तरह की लापरवाही की गई तो ये संघ पूरा आंदोलन होकर कलेक्टर साहब के सामने आएगा, ये धरने पर बैठ जाएगा और भूख हड़ताल भी यही करेगा। इससे बड़ा भी आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन भी हम करने के लिए तैयार है। सब जगह से विरोध हो रहा है। अहमदाबाद, सूरत, वापी, अहमदाबाद महारैली का 7 तारीख